बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अवर 4 लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th की मैथ शुरू की है, जो नया सिलेबस आया है, तो उसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये बताना था कि रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे जाहिर किया जाता है। तो ये हमारा आज का काम होगा। तो ये पिछली क्लासेस में भी आप लोग उम्मीद है पढ़ चुके होंगे, नहीं भी अगर पढ़ा तो आप इंशाल्लाह हम साथ साथ रिवीजन भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले चले बगैर टाइम जाया करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको इस वीडियो के लिंक में इनके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे साथ साथ ही नोट कर लिया करें तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि उनके जब हाथ से नोट करते हैं तो वो रिमेंबर बंदे को रह जाता है बाद में। तो लेकिन चले, जो बच्चे थोड़े से सुस्त हैं उनके लिए हमने नोट्स भी तैयार किए हुए हैं, तो वो नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से मिल जाएंगे, आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बगैर वक्त को जाया किए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइंस। तो चलें, सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं कि बुक से सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 को हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। अच्छा, एक बात ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़े से हमारे लिए डिफिकल्ट होंगे, बाकी क्वेश्चन है वो सारे आसान ही हैं। जो पहले 2-3 क्वेश्चन है ना, यही थोड़े से मुश्किल होंगे बस। तो सबसे पहले तो मैं आपको नंबर लाइन बताता हूँ कि नंबर लाइन होती क्या है। ये देखें आप कि नंबर लाइन, ये एक मैंने लाइन ड्रा की है और इस पर देखिए मैं चलो लगाऊं कि ये सेंटर है और सेंटर को जो मैं मानूंगा मरकज, यानी कि वो है 0। और इसके साथ साथ ये देखें, आप देखें 1, ये है 2 और ये है 3 और ये है 4। चले मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ 3 4। और जो हमने लेफ्ट साइड पर लेना है वो होता है हमेशा नेगेटिव वैल्यूज। जैसे ये देखिए -1, -2 और -3। जब आपने कॉपी पर करना है ना, वहां पर आपने स्केल एक अच्छी से लगानी है। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, तो यहाँ से इनके अंदाजे में हम तकरीबन लगाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये कि नंबर लाइन पर जो नंबर राइट साइड पर होते हैं, जो मेरे राइट साइड पर है, वो सारे पॉजिटिव हैं, और जो लेफ्ट है वो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और दरमियान में ये है 0। तो अब हमने ज़ाहिर करना है √2 को। चले ठीक है, √2 को ज़ाहिर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं इसके मतलब। अगर हमने 1 को ज़ाहिर करना हो फिर क्या करेंगे। अगर हमने 1 को ज़ाहिर करना हो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे, तो ये हमारा 1 को ज़ाहिर हो जाएगा। जब 2 को ज़ाहिर करना होगा 2 पर हो जाएगा, 3 को करना होगा 3 पर हो जाएगा। यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे तो वो नंबर ज़ाहिर हो जाता है। लेकिन अगर आए अशारिये में आंसर, फिर यानी पॉइंट में हो, फिर क्या करेंगे हम। फिर ऐसे होगा कि अगर मिसाल के तौर पर ये इशारिया है 1.7 यानी कि 1.7, तो हम क्या करेंगे कि इसके 1, क्योंकि ये 1 पॉइंट है, यानी 1 से आगे है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम 1 से आगे लाइनें ड्रा करेंगे 10। अच्छा, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वीं जो पूरे 2 पर है, यानी कि जो पूरी 2 के ऊपर है, ये 10वीं लाइन ही हमारी होगी। ठीक है, तो इस तरह ये नंबर हम ज़ाहिर इनके लिख सकते हैं। तो जब हमने 1.7 पर ड्रा करना है, इसका मतलब ये है कि 1 कंप्लीट लेना है, 1 से आगे, और 0.7 के 7वां नंबर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, यानी ये हो गया 1.7 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा छोटा सा आपको कंसेप्ट कि आप कैसे इनको डेसिमल पॉइंट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि √2 को, √2 को हम कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि √2 की जो वैल्यू होती है, अगर हम उसको
स्केयर में निकालें, स्केयर के निकाल कर यानी कि उसको हल करें, तो वो थोड़ा सा आसान है, ठीक है, हम उसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी बुक में भी उन्होंने यहाँ पर एक ग्राफिकल तरीके से इज़ार किया हुआ है, तो हम ग्राफिकल तरीके से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चले मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद लो ये रिमूव हो गया। तो ये 1 और 2 के दरमियान 10 लाइंस है, तो मैंने इसको इसलिए रिमूव किया क्योंकि यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है इसको। चलो ठीक है, अब देखें जो √2 है, आप लोगों ने पैथागोरस फार्मूला यकीनन पढ़ा हुआ होगा कि पैथागोरस फार्मूला क्या होता है। अब जो 2 का भी अंडर होता है वो होता है 1.7 तकरीबन 1 होता है। तो जो 1.41 है, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट कहां करेंगे, 1 से आगे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये देखें ये वैल्यू कितनी होगी इसकी वैल्यू होगी 1। ये हम इसे चलो समझते हैं कि ये एक तरह की बेस है हमारी। अच्छा, अगर हम वैल्यू ले इसी तरह A1 वैल्यू लें इसकी, ये देखिए आप, अगर मैं एक वैल्यू लूं इसको कंसीडर करूंगी कि ये 1 है, इसकी वैल्यू यानी कि 1 है, और तो इसका जो होगा हमारा हाइपोटेन्यूस होगा वो होगा बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। अगर हम मैं कंसीडर करूं ये O है, यानी कि ये O है, और ये है A, ये है B। अगर मैं मान लूं कि 0 से O तक यानी O से A तक, यानी कि मेजरमेंट जो OA है वो मैंने ली है 1, और जो है 1 मीटर, और अगर ली है हमने मेजरमेंट A से B तक वो भी हमने 1 मीटर ली है, और इसके नतीजे में जो हमने हाइपोटेन्यूस मालूम करना है वो हम चल देखते हैं क्या क्या होगा। फिर वो मेजरमेंट OB। तो आपको जैसे पता है कि हमने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने कि जो फार्मूला होता है इसका वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम फार्मूला कैसे पुट करेंगे कि देखें जो हाइपोटेन्यूस है वो है हमारा OB, यानी कि मेजरमेंट OB हमारा हाइपोटेन्यूस है, बराबर इज इक्वल टू, तो आगे है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सी कीमत है हमारी, ये देखिए हमारी ये परपेंडिकुलर कीमत है, यानी कि AB, तो ये होगा मेजरमेंट AB का स्क्वायर। उसके बाद हमारा बेस क्या है, ये हमारी बेस है OA, तो ये मेजरमेंट जो होगी OA, ये होगा हमारा बेस। तो इस तरह जो हमारी मेजरमेंट OB होगी तो वो बराबर होगी मेजरमेंट AB का स्क्वायर, और जो मेजरमेंट AB है वो है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये भी 1 है इसका स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 ये हो गया 2, ये हो गया मेजरमेंट OB स्क्वायर की कीमत आ गई 2, क्योंकि हमने स्क्वायर को भी कैंसिल करना है। तो इस तरह ये वैल्यू यहाँ से स्क्वायर लेने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेजरमेंट हमारी OB जो है वो आ जाएगी √2। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हमने ली है, ये हाइपोटेन्यूस लिया है, ये हमने लेना था √2 के हवाले से, इसका आंसर आ गया √2, यही हमें चाहिए था। अगर हम इसी वैल्यू को √2 लें और अब हम ऐसे करें कि एक प्रकार लेकर, मैं आपको तरीका जरा बता देता हूँ, मेरे पास प्रकार मौजूद है, ये देखें, क्योंकि यहाँ पर हम ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन मैं चलो आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखें ऐसे कि हमने यहाँ पर रखनी है, रखने के बाद ये पॉइंट यानी कि O से B के बिल्कुल बराबर, यानी कि √2 के बराबर, √2 के बराबर, बिल्कुल √2 के बराबर मैंने ये वैल्यू ली है, देखो ये √2 है। इसके प्रकार मैंने इस वजह से खोल लिया, खोल कर मैं क्या करूंगा इससे, अब ये देखें, अब ये देखें ऐसे मैं इनको ड्रा करूंगा, ये देखें कहां पर हो रही है, ऐसे ड्रा। तो ये लाइन जो है हमारी वो लगभग इस तरह की इनके बन जाएगी, यानी इस तरह की होगी। ये देखिए ये पॉइंट होगा उसका, ये जो पॉइंट है ये हमारा √2 का पॉइंट होगा। अगर हम इसे पॉइंट से के लिहाज से भी हल करें, यानी कि 1.41, तो अब देखिए 1 से आगे 4 इन्होंने क्रॉस किया पॉइंट,
1 2 3 4, 4 के आगे बिल्कुल 5 से पीछे और 4 से आगे हुआ है, ये है 1.41 की ये वैल्यू है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह यानी कि बताते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की जाना, जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे √3 को। तो √3 का जो तरीकाकार है वो भी हूबहू जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है ना √2 वाला, बिल्कुल वैसा ही है। चलिए सबसे पहले हम इसको नंबर लाइन जो इसकी ड्रा करें, तो जब हम नंबर लाइन इसकी ड्रा करेंगे 0 1 और 2, चलिए ये 3, तो इसमें √ जो 3 होता है उसकी कीमत जो लगभग होती है ना वो होती है 1.73। जो √73 है इसका मतलब ये है कि ये 1 से आगे होगा और 2 से पीछे होगा, और जब ये 1 से आगे होगा इसका मतलब ये है कि हम इसकी जो बेस है वो 1 ही यहाँ पर लेंगे, जो हमें लाइन ड्रा करनी है वो 1 ही हमने यहाँ पर बेस लेनी है। तो उसके बाद हमने जो कीमत लेनी है इसकी, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया है कि इसकी कीमत हमने लेनी है जो है परपेंडिकुलर की, उसकी भी हमने 1 मीटर ही एक लेनी है, सेम इसकी 1 पॉइंट ही। अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि √3 को ज़ाहिर करने के लिए हमें सबसे पहले √2 को ज़ाहिर करना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ा सा उसमें एडिशन करेंगे, फिर √3 जाकर रिप्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम √2 ही ड्रा करेंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में ड्रा किया था। तो ये आ गया हमारा ये O, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और इस तरह हमने जो ड्रा किया था वो था ये लगभग बिल्कुल यही पॉइंट था, ये था √2 हमारा। लेकिन जब हमने अब √3 ड्रा करना, हम पता क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को हम रखेंगे बिल्कुल इस लाइन पर। इस लाइन पर जब हम रखेंगे तो बिल्कुल एक ना ऐसी लाइन आप लोगों के सामने ड्रा हो जाएगी। जब आप प्रोटेक्टर को रखोगे बिल्कुल 90 के एंगल से हमने एक लाइन लगानी है। जब 90 के एंगल से हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे तो क्या होगा, इसी प्रकार जो हमने लेनी है, प्रकार हमने जो लेनी है वो बिल्कुल जो ये लेंथ होगी ना हमारी, जो बिल्कुल ये लेंथ है, बिल्कुल इसी लेंथ की हमने लेकर यहाँ पर लगाकर ऐसे लगा लेनी है। ये देखिए ये लग गई, तो ये लगभग यहाँ पर है पॉइंट। तो जिस यानी कि 1 मीटर की हमने लेनी है, यानी कि 1 पॉइंट की लेनी है। तो फिर हमने इस पॉइंट को नीचे बिल्कुल जो लाइन है हमारी उसके साथ कोइंसाइड यानी कि लगा देना है। ये थोड़ी सी गौर करें टेढ़ी बनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है, ये ऐसी बनेगी। फिर हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को लेकर हमने यहाँ पर अपनी जो प्रकार है वो खोल लेनी है, इस तरह से जितनी भी होगी खोल लेनी है, और खोल कर हमने यहाँ रखकर जितनी ये लेंथ है वहां रखकर हमने इसे चारों तरफ से ऐसे घुमा देना है। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा वो लगभग यहाँ पर बना है, जो इसे हम कहेंगे √3। तो ये हमारा जो √3 है ये इस तरह ये रिप्रेजेंट होगा। तो ये है कि इस तरह हमने √3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले हमने √2 को ही ड्रा किया, उसका यानी कि जो रिप्रेजेंट करना था। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर लेकर एक सीधी लाइन लगाई और लगाकर उसको जो पॉइंट नीचे से जो हमने क्या किया फिर कि जो ये लेंथ थी सेम इसी लेंथ को हमने यहाँ से कट ऑफ किया, तो वो कट यहाँ से होया, तो वो कट होकर बिल्कुल नीचे हमने लाइन से मिला दिया, और मिलाकर हमने यहाँ पर लेंथ इसकी नाप कर हमने इसको चारों तरफ से घुमा दिया। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर बना। तो इस तरह ये हमारी वैल्यू जो है वो √3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो चले अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे लिए आते हैं अंडर वाले क्वेश्चन जो थे वो हमारे खत्म हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो है 4(1/3). अब ये देखें हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर ये देखें 0 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और ये है 4, और ये है 5। ये जो होगी नेगेटिव हो, चलो हमारे किसी काम की नहीं है इसलिए हम इसे ड्रा नहीं करेंगे। तो हमारा जो नंबर है वो है 4 से आगे, तो हमने क्या लेना है, यहाँ पर 4 लेना है, 4 से आगे लेना है। ये 3 है,
इसका मतलब ये है कि हमने आगे 3 लाइनें ड्रा करनी है, जिसमें से एक लाइन ये होगी, एक ये होगी, और एक जो 5 वाली है यही लाइन, बिल्कुल यही लाइन। तो इसी तरह हमने क्या ये ऊपर वाला जो लाइन है उसका मतलब ये होता है कि हमने पहली लाइन पर ड्रा करना है। ये देखा, इसकी 3 लाइनें 1 2 3 है, हमने पहली पर ड्रा कर देना है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन 4 1/3। वो सेम यानी कि जो क्वेश्चन आपने पीछे 8 क्लास में पढ़े हुए हैं वो ये वही क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि देखा आपने कि 4 आपने 4 पॉइंट लिया है, चौथा नंबर लिया है, और उसमें 3 लाइनें ड्रा की हैं, 1 2 तीसरी बिल्कुल 5 वाली, और जो 1 है हमने वहां पर लाइन रिप्रेजेंट करनी थी, इस तरह हमने वो लाइन रिप्रेजेंट कर दी है। तो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है -2 1/7। तो इसमें भी हम लाइन ड्रा करेंगे, 0, ये है 1, ये है 2, ये 3। ये देखिए -1 -2 -3। मैंने ये ड्रा नहीं किए क्योंकि पॉजिटिव वाले हमें यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें जरूरत है नेगेटिव वालों की, इसलिए हम नेगेटिव ड्रा किए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लाइन कहाँ पर ड्रा करनी है, -2 से आगे, यानी कि -2 से हम आगे ड्रा करेंगे। तो लाइन कितनी ड्रा करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था 7 लाइनें, हमने यहाँ पर 7 लाइनें ड्रा करनी है, छोटी छोटी पॉइंट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7वां पॉइंट ये फुट हो गया -3 वाला। तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रा करनी है पहली लाइन पर, बिल्कुल जो हमने रिप्रेजेंट करना है वो करना है हमने पहली लाइन पर। तो ये होगी हमारी पहली लाइन, तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो इस तरह हम इस लाइन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5/8। अच्छा जी, अब 5/8 में हमको शायद यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आए कि यहाँ पर कोई साइड में कोई भी हमारा डिजिट नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने काउंट 1 को नहीं कर लेना, यहाँ मतलब होता है कि 0 से आगे है ये, यानी कि ये देखें कि ये 0 है, ये है 1, यानी कि 0 से आगे है लेकिन 1 से पीछे है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये काउंट करना है फिर। तो इसका मतलब ये है कि हमें 0 से आगे 8 लाइनें ड्रा करनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये खुद लाइन। तो हमने यहाँ पर ये 5 है, पांचवी लाइन पर हमने क्या करना है कि अब लाइन ड्रा कर देनी, हमने रिप्रेजेंट कर देना है। 1 2 3 4 और 5, ये 5वीं लाइन है, हमने यहाँ पर इसको ड्रा कर देना है। तो इस तरह ये हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दी। तो इस तरह हमारा 5वां क्वेश्चन भी हल हो गया। तो अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन की जानब। तो छठा क्वेश्चन हमारा है 2 3/4। अब इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन करना है कि जैसे देखें ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 और 3, और यहाँ पर हमने 2 से आगे ड्रा करना है, इसे 2 से आगे ड्रा करना है। और यहाँ पर टोटल कितनी लाइन होनी चाहिए, 4, 1 2 3 और ये चौथी। और हमने जो लाइन लगानी वो कौन सी लाइन पर लगानी है, वो लगानी है तीसरी लाइन पर। तो ये होगी 1 2 3 और तीसरी लाइन आ गई, हमने तीसरी पर ड्रा करनी है 2 3/4। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन का पार्ट है वो मुकम्मल हो गया। तो आप इसे नोट कर लें, और नोट करने के बाद मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल भी आपको थोड़ी सी करवानी है एक, तो उसके बाद जो है हमारा पहला पार्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर है 2। तो वो है एग्जाम्पल नंबर 2। उसमें हमने रिप्रेजेंट करना है √5 को। तो √5 बहुत ज्यादा आसान है। तो √5 में सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे। ये देखें आप, 0, यह 1, यह 2, यह 3, 1 2 और 3। इसमें हम क्योंकि जो √4 होता है ना, 5 होता है, क्योंकि वो 4 से बड़ा होता है, 4 का √ जो होता है वो 2 होता है। तो हम इसकी जो बेस है ना वो 2 लेंगे। उसकी वजह ये है कि जब हम इसकी बेस 2 लेंगे ना, ये देखें बेस, चले मैं इसे कंसीडर करता हूँ O, इसे करता हूँ A। जब मेजरमेंट मैं OA जो है वो 2 लूंगा और इसकी जो मैं हाइट है यानी परपेंडिकुलर 1 लूंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक 2 का स्केल 4 होता है और 1 का स्केल 1 होता है, और 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो इस तरह ये √5 हमें हासिल हो जाएगा। तो
अब मैं इसकी जो हाइट लूंगा वो लूंगा तकरीबन अपने अंदाज से 1, तो ये 1 होगी। आपने इसे करना है स्केल के साथ, आपने इसे नहीं ऐसे अंदाजे के साथ लगाना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर इसकी सूरत में ऐसा नहीं है, तो हम इसे सिर्फ जाहिर कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम इसे हाइपोटेनियस इसका मिला देंगे बिल्कुल यहाँ पर। तो ये है हमारा पॉइंट बी। तो जो हमारा पॉइंट ए बी है वो है 1 मीटर। चले हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये है टोटल था 2 मीटर। चले जो पॉइंट है हमारा ए बी मेजरमेंट, उसकी कीमत है 1 मीटर, और जो है ओ बी यानी कि हाइपोटेनियस है वो हमने मालूम करना है। और जो ओ बी है हाइपोटेनियस, उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और आप देखें ये है हमारा बेस यानी कि ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा है मेजरमेंट ए बी। ये इस तरह हम इसमें वैल्यू लगा देंगे। अच्छा ओ ए जो है, ओ ए की हमने कितने ली है 2, और 2 का स्क्वायर प्लस ए बी है 1, ये देखिए ए बी 1 है, तो ये है 1 का स्क्वायर। तो इस तरह ये हो गया 4 प्लस 1 यानी कि ये टोटल 5 आ गए। और जब हम इसको अंडर रूट खत्म करेंगे इसका मेजरमेंट ओ बी का, जब हम अंडर रूट खत्म करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √5 आ जाएगा। √5 तो हमने ज़ाहिर करना था, तो ये बताने का मकसद ये था कि जब हम इसे 2 लेंगे और इसे 1 लेंगे तो बिल्कुल जो हमारा हाइपोटेनियस आएगा वो √5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर पलकार की मदद से जितनी ये लाइन होगी, चलिए क्योंकि यहाँ पर छोटी है जगह, यानी कि जितनी ये यानी कि लाइन होगी यानी कि उस लिहाज से ऐसे यानी कि हम बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे लाइन को। तो जहां पर हमारी लाइन कट होगी यानी कि ये अंदाजा लगा लें कैसे, तो जहां पर हमारी लाइन ये कट होगी तो वो हमारा √5 का पॉइंट होगा। तो इस तरह यानी कि हम इसे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं √5 यानी कि √3 था √2 था, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन बाकी पॉइंट जो हैं वो सारे आसानी थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हमने पढ़ा रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइंस, कि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। कितने मिनट दी हो?